राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 4 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ कि उनके लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। ये जो भी स्प्रेड आपके लिए आया है, कार्ड अच्छा बताता है तो दिन का खूब लाभ उठाना, लेकिन ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर कर देना। नेगेटिव बताता है तो मोटिवेट कर रही हूँ ना, मैं आपको समझा रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ ना किस तरह से आपने उस सिचुएशन से बाहर आना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? मेन आपने अपने मित्र अपने शत्रु दोनों का ही आपने देख कर फिर ही डील करनी है। समस्या का समाधान मिल गया जब आपको पहले से मालूम है कि आपको किस तरह से किसके साथ डील करना है, डेफिनेटली आप वैसे ही डील करोगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको रात भर शायद नींद नहीं आई है सैटरडे को, और आप परेशान रहे हैं, और अब उस दिन भी आपको कुछ ना कुछ बेचैनी अंदर से और मन पे कुछ इस तरह से भार, या कंधों पे आपके कुछ ना कुछ बोझ, यानी कि अंदर से मन जो है आपका बड़ा बेचैन है, समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का बोझ है। संडे वाला दिन है, आपने करना क्या है? सूर्य आराधना कर लेना। मन नहीं करेगा, आपका मन नहीं करेगा, बेड से उठने का हिम्मत नहीं होगी अंदर, लेकिन आप फिर भी सूर्य आराधना कर लेना और हाथ जोड़ना ईश्वर के आगे, सौंफ और मिश्री का सेवन कर लेना भोग लगा के भगवान जी को, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी आपके इमोशंस डिस्टर्ब नज़र आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपको चिंता किसकी हो रही है? अपने जीवन साथी की। आपके मन में कहीं ना कहीं आके कुछ डर, कुछ वहम सा पड़ गया कि उनको ऐसा ना हो जाए, उनको वैसा ना हो जाए, तो यहाँ आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के पहले 100 बार सोचना है और 100 बार अपने आप को समझने की कोशिश करनी है, मैं सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि नहीं कर रही। ठीक है, वो चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपको अगर रिज़ल्ट भी कहीं से मिल रहा है, काम किए हैं तो अगर 2 जगह आपने काम किए हैं तो एक ही जगह से आपको कोई रिज़ल्ट मिलेगा, दूसरी जगह आपके लिए ब्लैंक ही रहेगा बिल्कुल। उसके बाद आपने अपने अंदर कुछ बदलाव लाना है। अब ये मेडिटेशन से होगा, लंबा प्रोसीजर है, खुद को बदलने का प्रोसीजर कोई एक दिन में नहीं होता। आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए समय लेते हो, अपने अंदर बहुत सारी आपको गलतियां दिखाई देती हैं, कमियां दिखाई देती हैं, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस दिखाई देते हैं, तो आपने इन सब को जो है अपने हिसाब से चलाना है और चलना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको कोई ना कोई चीज़ जो है हाथ से निकलती हुई दिखाई देती है, यानी कि कई बार जॉब छूट जाती है, या कोई कार्य आपके पास आ रहा है वो छूट गया, आपके पास ना आके किसी और के पास चला गया, यानी कि आपको दिक्कत और दूसरे का फ़ायदा। लेकिन आपने इस चीज़ के लिए बुरा नहीं मानना, ठीक है, क्योंकि इस घुटन से आप खुद ही खुद को बाहर लेकर आ सकते हो, नहीं तो आप खुद ही परेशान होते रहोगे। ठीक है, अगर आपको इतनी परेशानी महसूस होगी तो आपको इस तरह से लगेगा कि मैं कब इस मुसीबत से भागूं, मैं छोड़कर निकल जाऊं यहाँ से, तो आपने घुटना नहीं है। अगर आपने गुस्से में आकर या कुछ दिक्कत में आकर जॉब छोड़ दिया, या कोई काम छोड़ दिया है, या आपने मना कर दिया है कि मुझसे ये नहीं होता, और तो फिक्र ना करो, आपके लिए कुछ ना कुछ और रिजल्ट्स भगवान ने दे रखे। यानी कि अगर वो एक हाथ से आपकी चीज़ छीन रहे हैं तो ऐसा नहीं है आपको कुछ दे नहीं रहे, दूसरी जगह आपको कुछ दे भी रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है? उस चीज़ को ले लेना है। वो कम ज़रूर हो सकती है, जो पहले था उतना नहीं मिलेगा, उससे कम ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको मिलेगा, यानी कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आप जो नेगेटिविटी में घुल रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो प्रेशर आपके दिमाग को पागल कर रहा था, तो एटलीस्ट उस चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी उचित गुरु की वेट है, आपको कोई गाइड अच्छा करे, आपको उसकी वेट है। तो आपने करना क्या है? सिर्फ आपने 3 बार मत्था टेकना है भगवान जी के आगे। ठीक है, 3 बार नतमस्तक होना है और आपने उनके आगे हाथ जोड़ने हैं और कहना मेरा जो भी कार्य है वो आप बना दो, और उसके साथ आपने बैठ के मेडिटेशन भी करनी है, ताकि आपका माइंड जो है और आपकी बॉडी जो है एक पॉजिटिव वाइब भेजे उस काम की तरफ जिसको आप करना चाहते हैं, या जिसके आपको अभी मिलने की कोई आशा भी नहीं दूर दूर तक दिखाई दे रही। ठीक है, तो वो एक वाइब्स वहाँ तक ऐसी जाएं कि वो आपके लिए चीज़ जो है वो खिंची चली आए। तो आप उस चीज़ को इस तरह से करके ईश्वर
ईश्वर के आगे जो है अपनी अरदास रखो, अपनी बात रखो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है आपके लिए, थोड़ा हार्ड वर्क रहेगा, शायद आना जाना भी कहीं पड़ सकता है किसी न किसी कार्य के कारण, यानी कि सारा दिन आपको भाग दौड़ लगी रहेगी। वो किसी दिक्कत की वजह से भी हो सकती है, किसी परेशानी की वजह से भी हो सकती है, लेकिन आपको अकेले काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा या जूझना पड़ेगा। आपके लिए दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, तो अपने गुरु का स्मरण करो, हनुमान जी की आराधना कर लो, ताकि आपके लिए जो है रास्ते सुगम हो जाएं। तो आपने बीच में इस चीज़ को बार बार रिपीट कर लेना है हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ठीक है, ये आप बोल लोगे तो आपको रिज़ल्ट जो है वो बार बार रिपीट कर देना इसको, तो रिज़ल्ट बेटर दिखाई देगा। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई कार्य के पूर्ण होने के लिए उतावले हो रहे हैं। कार्य पूर्ण तो होगा लेकिन अभी समय लगेगा, यानी कि कुछ समय है उसके अंदर आपको कुछ दिन हंसना, कुछ दिन रोना, कुछ दिन यानी कि मूड स्विंग्स तरह तरह के, लेकिन कार्य आपका पूर्ण होगा, लेकिन उसके लिए अभी काफ़ी समय है। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में भी आप फ्राइडे को मैनेज कर रहे हैं, इस काम को करने के लिए कुछ भी जीत संभव है, लेकिन रुक के। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे। सैटरडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा चला आ रहा है कि आपको लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ। एक बड़ी तेज़ी से कोई ना कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है या कोई कार्य आ रहा है जो आपके लिए शायद अच्छा ना हो, लेकिन आप घबराना मत, भगवान के आगे मत्था टेकना कम से कम 3 बार। उसके साथ क्या होगा, आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे। ठीक है ना, ईश्वर अपने आप मदद करेगा। बाकी कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ अचानक से हो जाती है जो हमें समझ में नहीं आती, तो वो जो अचानक से चीज़ होती है उसके कारण नेगेटिविटी भी जो है वो हटती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपके लिए जो अंदर से नेगेटिव अप्रोच है वो भी कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई देती है। कितनी बार हम बड़ा वो परेशान हो जाते हैं, अरे ये तो बड़ी प्रिय चीज़ थी हमारे हाथ से छूट गई, लेकिन एक्चुअली भगवान क्या कर रहा होता है, आपके आसपास से क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं। वो लोगों को उठाकर आपके पास से दूर ले जाते हैं जो अब आपकी यात्रा में आपके काम आने वाले नहीं हैं। ठीक है, आपकी यात्रा कहीं और है और आपने कहीं और से अपनी यात्रा करनी है, इसलिए वो जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।